हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री में। और इसमें टॉपिक है हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आप लोगों तक अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचते रहेंगे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों, इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि टिक पहले से किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है और उसके आंसर भी देखते चलना है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो कौन सा है? तो आप लोगों को बताया गया है पहले ही टिक करके कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, है ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यहां पे ध्यान देने की बात है कि नहीं पूछा है। तो मिस्र सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन नहीं थी तो किसकी नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता यानी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो कहां तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। दोस्तों, सभी ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टिक है, तो सभी ऑप्शन पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ सही सही जो आपके करेक्ट आंसर हैं उन्हीं को पढ़ता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग मैनेज करिएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले? कहां मिले? तो सूरकोटदा में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा 5वां नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? राजस्थान में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किस पदार्थ का? तो सैल खड़ी एक पदार्थ होता है, उसका उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बात करें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। कांस्य युग की थी, याद रखिएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो आप लोग बताएंगे कांस्य युग थी। आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो कैसे थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, शहरी थे। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईंट से बनाए जाते थे। आगे बढ़ेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसमें थे? तो कपास में, याद रखिएगा ऑप्शन सी कपास में ये सर्वप्रथम थे, यानी इस वस्तु के उत्पादन में ये सर्वप्रथम थे, ध्यान रखिएगा कपास। 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी, याद रखिएगा, इस नाम को भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता का
पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, लोथल। और ये आप लोग देख रहे होंगे कितनी बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो याद रखिएगा लोथल, ऑप्शन बी। 14 नंबर की बात करें, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोथल, लोथल में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आगे बढ़ते हैं, ये जो ऑप्शन दिए हैं पिछले क्वेश्चन के दिए हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का एक और नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में कौन सा यानी से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, आपको ऑप्शन पहचानना है। तो ऑप्शन 2 यहां पे दिखाया जा रहा है, यानी पढ़ लेते हैं एक बार। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए नंबर सही है। यह चित्रण करता है, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी, 1921 में हुई थी। एसएससी में पूछा जा चुका है आपका। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको इसकी डेली क्लासेस मिलेंगी, यानी हिस्ट्री की एक क्लास आपको डेली मिला करेगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करते रहिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी नंबर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये एसएससी में पूछा जा चुका है, यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना, एक तरह से पूजा करना स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो ऑप्शन ए में दिया है उचित समतावादी। कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु का नखलिस्तान या बाग, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? याद रखिएगा, सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहां दिख रहा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का बाग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। याद रखिएगा ये त्रिभुजाकार था। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमें मिलान करना है। एक तरफ दिया है आपका स्थल दिया है और एक तरफ नदी दिया है ना। तो हड़प्पा यानी सीधा सीधा मिलान हो गया है, यानी हड़प्पा जो है स्थल किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल, भोगवा और कालीबंगा घग्गर, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां मिलता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, देखिए आपके एनटीपीसी यानी रेलवे में पूछा जा चुका है। तो मोहनजोदड़ो का कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंध में स्थित है। सिंध में स्थित है। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहां पाया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और आपका ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में।
आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आद्य शिव। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोथल, लोथल में था। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? यानी किस पशु की जो है वहां पे फोटो है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन सी, बैल, याद रखिएगा, बैल। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोथल, जो कि भारत में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर बताना है? तो हड़प्पा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है, असत्य बताना है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये असत्य है, लोहे से परिचित नहीं थे। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे मिलान करना है, तो मिलान हमने पहले ही कर दिया है, ए ऑप्शन सही है। तो आइए देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा तो कहां से लगी है? मांडा, जम्मू। दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो दैमाबाद, महाराष्ट्र। तीसरा है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश। और चौथा है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो सुतगागेंडर और बलूचिस्तान, यानी इनसे सीमाएं इनकी लगी हुई हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे। कहां पे? चेनाब नदी के किनारे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ ऑब्लिक पंजाब, रोपड़ ऑब्लिक पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था? तो बी नंबर सही हो जाएगा, सतलज, सतलज नदी के किनारे स्थित था। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो किस प्रणाली का पता चलेगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका, धौलावीरा, धौलावीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यह आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल रंग के, लाल रंग के। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में है? तो आपको बताना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में
जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन कौन से, तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कौन सी है? तो सौराष्ट्र में। सी नंबर सही हो जाएगा, सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? तो सौराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किसकी आकृति मिलती है? तो याद रखिएगा, बैल की आकृति मिलती है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? नहीं वाला याद रखिएगा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे नहीं पूछा है तो नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका कीट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विशाल स्नानागार। ये याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, विशाल स्नानागार। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीड पद्धति में, ग्रीड पद्धति। ऑप्शन क्वेश्चन है 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, एक तरफ दिया है प्राचीन स्थल, एक तरफ दिया है पुरातात्विक अवशेष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो प्राचीन स्थल में पहला दिया है लोथल, और लोथल पुरातात्विक अवशेष मिले हैं गोदीबाड़ा में, गोदीबाड़ा। कालीबंगन में क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। सी नंबर धौलावीरा में क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के देश चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली में क्या मिला है? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं था? नहीं याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन याद रखिए गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जहां पे नहीं पूछते तो वहां पे हमारे ऑप्शन ही बदल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शेर, इसका अंकन नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अंकन किसका था? तो अंकन था हमारे बैल का, है ना। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखिएगा, इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहा क्या होता है इनको नहीं पता था। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसौ संस्कार, है ना, का प्रमाण मिला है? किसका किसका? तो युगल समाधान या द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिला है, तो लोथल से मिला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोथल से प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? यानी जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंडन, सिंडन के नाम से पुकारा गया। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद। याद रखिएगा, कहां से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? यानी धातुओं का आयात करते थे, तो आपको पहचानना है। तो कूट 1 में दिया है 1 नंबर चांदी, टीन या सोना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी तीनों का आयात करते थे। कौन कौन से? चांदी, टीन, सोना का। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन
निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? लाजवर्द का मतलब है भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे, यानी कहां से मंगाते थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। कहां से? तो हिंदू कुश क्षेत्र से बदख्शां से। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी मुंडीगाफ और सूरतोगोई। मुंडीगाफ और सूरतोगोई। तो यानी ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? मुंडीगाफ और सूरतोगोई। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कौन कौन से? तो लोथल एवं सूतगागेंडर, और बी नंबर दिया अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, यानी ये तीनों थे। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, यानी कौन कौन से? तो व्याघ्र एवं हाथी और गैंडा एवं भैंसा और हिरण, यानी इन सभी का अंकन हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांच की मूर्ति प्राप्त हुई? तो कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई? तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो कहां से? तो मोहनजोदड़ो की। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां मिले हैं? तो चहुंदड़ों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चहुंदड़ों में। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो कहां से मिलता है? तो लोथल से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोथल। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या के हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? नहीं याद रखना है, नहीं पूछा गया है। तो क्या नहीं था? चावल। चावल नहीं था यहाँ पे, बाकी सब थे जौ, दालें और गेहूं। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कथन ए दिया है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण दिया है, यानी आर, वे उत्खनन के प्रकार के दौरान प्रकट हुए थे। यानी पहला दिया है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, तो पहला दिया है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ऑप्शन 2 दिया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मिलान दिया है,
एक तरफ दिया है हड़प्पी स्थल और दूसरी तरफ दिया है स्थिति। तो ऑप्शन सी हमने पहले ही बता दिया है। तो आइए देख लेते हैं मांडा। तो मांडा हड़प्पी स्थल है और स्थिति कहां है, यानी कहां पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। तो पहले का ए सही हो जाए, सॉरी ए का तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा दिया है दैमाबाद। तो दैमाबाद कहां है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा सही है। ऐसे ही कालीबंगा, और कालीबंगा कहां स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी कहां स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो यानी जितने भी मिलान वाले क्वेश्चन हैं वो उसमें मिलान के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी तैयार होते जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अगर 1 नंबर का पूछ दिया जाए कि मांडा कहां स्थित है, तो आप लोग बताएंगे जम्मू कश्मीर में। इसी तरह पूछ दिया जाए दैमाबाद कहां है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि कालीबंगा कहां है, तो राजस्थान में। राखीगढ़ी कहां है, हरियाणा में। यानी अलग अलग करके भी पूछ सकता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी यहां से ये पता चलता है कि लोहा के विषय में ये लोग अज्ञान थे, यानी इनको कुछ नहीं पता था लोहा क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। नहीं याद रखना है, यहां पे नहीं पूछा है। तो शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो कहां किया गया था, तो किसने किया था, तो एच के मैंके ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। जहां पे नहीं आ रहा है तो जल्दबाजी में आप लोग सही वाला क्वेश्चन ना लगा दीजिएगा, यहां पे पता करना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सहोगौरा नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कम से कम 76 क्वेश्चन को कवर किया है और आई होप क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इनके नोट्स भी बनाते रहिए और टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहिए। थैंक यू।